हाँ जी, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ 3 दिन लंबी छुट्टी के बाद आप सब लोगों ने मंगलवार का ऑफिस सही तरीके से कंप्लीट किया है, घर आ चुके हैं, चाय नाश्ता भी कंप्लीट हो गया चुका है। तो आज थोड़ा टेक्निकल बट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ को लेकर के बात करूँगा और आपको स्क्रीन शेयर करके उसके बारे में भी दिखाऊँगा लाइव और बताऊँगा भी। तो मुद्दा ये है, जो भी एयरलाइन या चलिए फ्लाइट्स नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए अमेरिका और यूरोप के बीच में चलती है, उसमें एक दूसरे के साथ संपर्क कैसे ये लोग बनाते हैं या कैसे ज़मीन के अंदर जो एटीसीज हैं उससे कैसे कांटेक्ट हो पाता है ना। क्योंकि देखिए अटलांटिक ओशन की जो चौड़ाई है वहाँ पर अगर आप देखें अंदाज़ा तो हो सकता है 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा, और ये पूरा समुंदर के ऊपर से है। अब समुंदर के अंदर नॉर्दर्न अटलांटिक में कोई आइलैंड तो है नहीं, आइलैंड नहीं है तो कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर या कुछ इस टाइप का नहीं है, तो मतलब राडार कांटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो ये फ्लाइट्स किस हिसाब से सुरक्षित तरीके से चलता है, क्योंकि आप देखोगे flightradar.com पर या किसी भी लाइव फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप पर hundreds of flights are flowing through some specific lines over and above some specific imaginary lines। अब ये लाइंस क्या है, क्यों है, क्या नाम है, किस तरीके से काम करता है, ये आपको बताते हैं। चलिए तो एक वीडियो तो नहीं कहूँगा, स्क्रीन देखिए और देखते देखते बात करते हैं जी। तो आप लोग ये जो देख पा रहे हैं ये flightradar24.com के गोल्ड वर्जन है जो मेरे पास है, और ये देखिए नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन है, ठीक है। इस साइड देखिए आपको फ्रांस दिख रहा होगा, आपको यूनाइटेड किंगडम, इस साइड आयरलैंड, ठीक है, इस साइड बेल्जियम वगैरह, ये यूरोप हो गया, और इस साइड हो गया आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, और ऊपर का हिस्सा हो गया कनाडा। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर का ये हो गया ग्रीनलैंड, और ये छोटा सा आइलैंड हो गया आइसलैंड, ठीक। और ये बहुत सारी फ्लाइटें देखिए अभी जा रही है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो देख पाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं, रात के टाइम पर और भी ज़्यादा होता है। हालांकि यूरोप और अमेरिका के बीच में जो सभी रूट्स हैं, ठीक है, शिकागो हो, बोस्टन हो, JFK हो, जो भी हो, और इस साइड आप लंदन मान लीजिए, आयरलैंड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जर्मनी का कोई शहर मान लीजिए, बहुत ही बिजी रूट है, इतनी सारी फ्लाइटें चल रही है। इसमें आप देखिए एयर कनाडा है, यूनाइटेड है, डेल्टा है, ऑस्ट्रियन है, ईटा है, अमेरिकन एयरलाइंस है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। एयर ट्रांसट है, ब्रसल्स है, एयर लिंगस है, फेडेक्स है, ब्रिटिश एयरवेज है, वर्जिन अटलांटिक है, मतलब सब कुछ। ये भी एक है एयर अल्जीरिस। तो चलिए, और आप यहाँ पे ये बहुत सारे लाइनें, इमेजिनरी लाइनें ब्लू कलर की या ग्रीन कलर एक ये लाइन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका क्या फंडा है ये आपको बताते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो जैसे कि राडार जो है वो ज़मीन से समुंदर के अंदर 250 किलोमीटर तक इफेक्टिव रहता है, मगर ये समुंदर की चौड़ाई इस जोन पर हो सकता है 4-4.5 हज़ार किलोमीटर का हो। तो कैसे फ्लाइट रेडियो के माध्यम से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रख पाएगा या किस रूट पर, किस ट्रैक पर जाना है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए आपको ना नॉर्दर्न अटलांटिक गेटवे रूट्स, ओशियानिक रूट्स, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियानिक रूट्स, इसको समझना है। तो ये अगर मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ तो ये है, आप मान लीजिए यूरोप साइड आयरलैंड में एक जगह है जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है सैनविक, और इधर कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में न्यू फाउंडलैंड की साइड में एक जगह है जिसको बोला जाता है गैंडर, GANDAR। तो एक हो गया अमेरिका में, एक हो गया यूरोप में। तो ये जो दो जगह है, यहाँ के ओशियानिक कुछ खास पॉइंट्स बना हुआ है। पॉइंट्स मतलब यहाँ पे मान लीजिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ओशियानिक कंट्रोल के ऑफिस है मान लीजिए, और यहाँ पे हर दिन ये डिसाइड होता है कि समुंदर के ऊपर से जो जेट स्ट्रीम हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, उसके हिसाब से हवा अमेरिका से यूरोप की तरफ है या यूरोप से अमेरिका की तरफ है, और किस किस ऊंचाई पर कितनी तेज़ी से हवा चलती है। क्योंकि अगर आप सही ऊंचाई पकड़ लेते हो और उस ऊंचाई पर अगर फ्लाइट चलती है और वहाँ पे जो हवा चल रही है अगर वो टेल विंड है, हेड विंड नहीं, टेल विंड मतलब पीछे से हवा है, तो उस हवा के दबाव के कारण से फ्लाइट बहुत तेज़ स्पीड पकड़ पाएगी।
और उसमें आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंच पाओगे। इससे क्या होगा, तेल का खर्चा बचेगा, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो सभी फ्लाइट्स चाहते हैं कि अपने प्रेफरेबल रूट पर जाए बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन। ऐसा तो नहीं कि सभी फ्लाइट्स ए पॉइंट से शुरू होकर बी से ही जाएगा ना। अमेरिका के तटीय क्षेत्र पर हो सकता है बॉस्टन से जाए, हो सकता है फिलाडेल्फिया से जाए, हो सकता है JFK यानी न्यूयॉर्क से जाए, है ना। और इधर हो सकता है वो आयरलैंड पर आए, हो सकता है जर्मनी पर आए, हो सकता है वो पोर्टुगल पर आए, हो सकता है वो लंदन जाए, कुछ भी हो। तो अलग अलग सब है। और दुनिया तो गोल नहीं है, मतलब गोल है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर है, ठीक। तो उस कर्वेचर में आपको हर दिन विंड के हिसाब से 4-5 रास्ता तय कर दिया जाता है, जिसको ओशियनिक रूट्स कहते हैं। मैंने जैसे आपको शेयर किया था, स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर से वो कुछ दाग, ऐसे रेखाएं बनी हुई है ना। उसके अलग अलग नाम है, किसी का नाम जुलू है, किसी का नाम सियरा है, किसी का नाम चार्ली है। तो अलग अलग वो नाम, टेक्निकल नाम दिया जाता है। और उसमें जनरली ये होता है कि ये 31,000 फीट वाला रूट है, वो 35,000 वाला है, वो 37,000 वाला है। और उस जो रूट्स डिफाइंड होता है, उस रूट पे उसके मान लीजिए ऊंचाई 3 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 किलोमीटर है, तो उसके अंदर अगर आप आ पाते हो तो आप बहुत तेज़ी से चले जाओगे, तेल का खर्चा बचेगा। बट आपको दोनों फ्लाइट के बीच में एक 100-150 किलोमीटर की दूरी रखनी है, ऊपर और नीचे इसके बीच में आपको 1000 फीट की दूरी तो रखनी है ना। तो ये सारी चीज़ों को डिसाइड करके इधर ये सैनविक से आयरलैंड वाला और उधर न्यू फाउंडलैंड के जो गैंडर है, यहाँ के ओशियानिक कंट्रोल स्टेशन से सुबह काइंड ऑफ नोटिस जारी करके ये रूट्स के बारे में जानकारी दे करके सभी फ्लाइट ऑपरेटर को बता दिया जाता है कि आज के लिए ये 10 रूट्स हैं, आप बताओ आपने डेस्टिनेशन के हिसाब से कौन सा रूट चॉइस करोगे। तो वो उस हिसाब से चॉइस करते हैं, परमिशन लेते हैं और फीड उस रूट पे जाने के लिए जो भी वेक्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो अपने ऑटो पायलट में डाल लेते हैं। उस हिसाब से फ्लाइट को प्रोग्राम करते हैं और जब ज़मीन से समुंदर के पॉइंट पर आते हैं तो उस हाइट पे, उस स्पीड पर और प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चलते हैं, ठीक। ये बड़ा ही कठिन टास्क है, बड़ा ही डेलिकेट जॉब है, बड़ा ही सीरियस नेचर का काम है, क्योंकि थोड़ा बहुत चूक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर, जिन्होंने इस तरीके से ये सब सोचकर ये चीज़ें वो बनाई हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए, धन्यवाद।